हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरी चैनल पर। सो फ्रेंड, आज मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी और मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब रहा है, क्योंकि मेरे बगल में मेरे मतलब परिवार का ही एक बच्चा है। सो वो उनकी जो मेरे दादा ससुर हैं वो घुमाते फिरते रहते हैं, मतलब मार्केट वार्केट साइड, तालाब साइड, हर जगह। सो बच्चा घूमता फिरता रहता है। हालांकि और मेरी लिटिल गर्ल आज उसी के साथ खेल रही थी। हालांकि और खेलते खेलते उसी के साथ मैं भी बाहर थी। तो मैंने अपनी सासू माता जी से और ससुर जी से कहा कि अगर आप लोग बैठे हैं और मेरी लिटिल गर्ल मतलब सो वो लोग बैठे थे, तो मैं उनके भरोसे पे अपनी लिटिल गर्ल को मैं बाहर छोड़ आई। सो मैंने कहा कि चलो ये लोग देख ही रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं जा रही हूँ, आप मेरी गुड़िया का नाम निर्जा है। सो मैंने बोला मेरी निर्जा को देखना आप लोग। सो और अगर आप अंदर जाएं मम्मी, तो गुड़िया को भी साथ में ले जाना। सो मम्मी मेरी गुड़िया को मम्म पीना है। सो मेरी सासू माता बातों में ऐसी व्यस्त हो गई कि उनने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। और हालांकि मेरी गुड़िया तो कहीं जाती नहीं है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो उसको साथ में ही लेके जाती हूँ। और साथ में लेने के अलावा तो साथ में लेने के अलावा मैं इसको दोनों हाथों से पकड़ो, मैं इसको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। जहाँ भी मेरी बारबी डॉल जाती है या मैं जाती हूँ, तो मैं अपनी गुड़िया को साथ में ही लेके जाती हूँ। और सो मैं अंदर आ गई। हालांकि दूध रखा हुआ था और मैंने दूध ही छान पाया है, और दूध ही छान पाई हूँ मैं। और मेरी बाहर से मेरे ससुर जी चिल्लाने कि और देखो बच्चे कहाँ गए हैं। सो मेरी सासू माता को इतना होश नहीं था, लेकिन हाँ जब देखा तो उन्होंने सोचा था कि यहीं खेल रहे होंगे अपने ही मोहल्ले में, लेकिन हालांकि मोहल्ले में नहीं थे। और मोहल्ले में नहीं थे तो हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा, कम से कम 1 घंटे मशक्क़त की हम लोगों ने, तब भी ये लोग नहीं मिले। हम लोगों ने पूरा गांव, एक प्रकार से कहते हैं ना, तो छान मारा। मतलब बिल्कुल कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब हर जगह एक एक लोग बट गए। मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था। रो रो के मैं रो रही थी, बहुत ही रोई हूँ, क्योंकि मैं अपनी लिटिल गर्ल को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सबकी माँ करती हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग होता है। क्योंकि मैंने आज तक इसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, और ना मैं इसको अकेला छोड़ती हूँ। अभी नहीं बेबू एक खाए हो ना। सो मैं कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। मैं यहाँ तक कि ये कोशिश करती हूँ कि मुझसे जितना भी इसकी हर एक इच्छा पूरी करूँ। हालांकि मेरी लिटिल गर्ल को चॉकलेट खाने का शौक़ है, पापा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जेली चॉकलेट का डिब्बा तक मैं ख़रीद के ले आई कि मैं सीधा डिब्बा ही ले लूँगी तेरे लिए कि तू खा जितना खाना है। सो मेरी लिटिल गर्ल खाती भी रहती है, देखिए अपने मुँह से फाड़ रही है। सो फ्रेंड, बड़ी ही मुश्किल में मेरी सासू माता जी ने मैं हालांकि इस साइड घूम आई थी, और इस साइड शमशान घाट पड़ता है। सो बच्चे तो बच्चे हैं, उनको क्या किसी का डर।
सो मेरी लिटिल गर्ल, और वो भी, हालांकि बच्चा वो भी छोटा है और वो तो इससे भी छोटा है। सो ये लोग खेलते खेलते एक दूसरे के साथ समथिंग 1-1.5 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। और जब ये लोग थक गए, मेरी सासू माता ने भी बहुत पता लगाया, और हम लोगों को ये भी होश नहीं था कि हम लोग चप्पल पहने हैं कि नहीं पहने हैं। मैं भी नंगे पैर ढूंढती फिर रही हूँ पागलों की तरह, और वो भी नंगे पैर ढूंढती फिर रही है पागलों की तरह। सो हम लोगों ने बहुत ढूंढा, जब जाके मेरी सासू माता को एक लोगों ने बताया कि हाँ 2 बच्चे और इस रास्ते पे, और छोटी लकड़ी की गड्डी है जिससे बच्चे चलना सीखते हैं, वही गड्डी लिए थी मेरी गुड़िया भी, और वही गड्डी लिए था वो बच्चा। सो वो बच्चा और मेरी लिटिल गर्ल दोनों ही साथ में थे। सो बड़े ही मुश्किल में, मतलब मेरी सासू माता को, जब मेरी सासू माता ने आवाज़ लगाई इसका नाम लेके, निर्जा निर्जा, ये लोग भगते ही चले जा रहे थे। जब जाके इसने थोड़ा, इसके कानों में जू पड़ी कि मेरी दादी बुला रही है, घर के किसी सदस्य की आवाज़ है, तो ये लोग खड़े हो गए। वरना इतना मानिए कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं था, पता नहीं किस साइड तन देते, क्योंकि हाईवे रोड बिल्कुल आ ही गया था। और आप लोग जानते हैं हाईवे रोड में कितना ही खतरा रहता है, ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर, ट्रक, हर चीज़ चलती है। ये लगभग गांव पार कर लिया था इन लोगों ने गांव पार कर लिया था, मेरी बेटू ने और उस बच्चे ने। हालांकि वो तो जाता रहता है, उसके दादू घुमाते रहते हैं, लेकिन मेरी लिटिल गर्ल को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। जब भी जाती हूँ, कहीं भी जाऊँ, या तो दादी या दद्दू या मेरे या पापा के साथ जाती है, और ये अकेले कहीं जाती भी नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ चल देते हैं। सो मैं आज बहुत रोई हूँ बड़े मुश्किल से। मुझे तो ये डर लग रहा था, पता नहीं मेरी बच्ची मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन बस यही बोलूँगी कि ईश्वर का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार कि आज मेरी बच्ची मेरे साथ है। वरना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि पता नहीं, हालांकि गांव है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गांव है इसलिए इतना वो नहीं है। अगर सिटी होती तो इतनी देर में पता नहीं बच्चे को कौन कहाँ ले जाता। बस इतना ही शुक्र है, और बस मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपसे अपनी बच्चों को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ूंगी, हमेशा अपने साथ रखूँगी। और ये भी जब इस दादी ने इसको आवाज़ दी और ये मिली, तो एकदम से इसका इतना सा मुंह रह गया, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकलने लगी है। और इसको इतनी प्यास लगी थी इन दोनों बच्चों को कि मेरी सासू माता ने पानी पिलाया। एक लोगों का वहीं पे खेत मिल गया, तो उनके बोर में जाके पानी पिलाया, तो इसने 1-1.5 गिलास इसने, मेरी गुड़िया ने पानी पिया, और एक गिलास उस बच्चे ने पानी पिया। और मेरी सासू माता का भी बिल्कुल गला सूख गया ढूंढते ढूंढते, तो उनने भी समथिंग 4-5 गिलास उनने भी पानी पी लिया। हालांकि जब ये मिली, मुझे फ़ोन गया, मैं भी मतलब ढूंढ रही थी, मैं भी काफ़ी दूर ढूंढते ढूंढते निकल गई थी। जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन गया कि हाँ मिल गई है, तो मेरे जान में जान आई। और जब मैं वहाँ से जल्दी चल के आई, तो मैंने इसको देखा, मैं इसको देख के इतनी तेज़ रो पड़ी और इसको सीने से ऐसा चिपका लिया अपनी बार्बी डॉल को। बहुत ज़्यादा, भगवान ईश्वर करे किसी के भी बच्चे गुम ना हो। तो चलिए फ्रेंड, अपना आशीर्वाद मेरी बच्चों पर इसी प्रकार बनाए रखिएगा कि मेरी बच्चों की हमेशा ईश्वर रक्षा करे। सो बस फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
जो मेरे दिल में था मैंने आप लोगों को बताया, और जो मेरे ऊपर आज गुजरी है वो किसी भी माँ के ऊपर ना गुजरे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं ही बस माँ हूँ। सब माँ अपने बच्चों को बेहद प्यार करती हैं और हद से ज़्यादा करती हैं, क्योंकि माँ अपना पूरा एक जीवन, ये मान के चलिए कि अपना जीवन दांव पे लगा के बच्चे को जन्म देती है। सो आप लोग खुद समझते होंगे कि बच्चे माँ के लिए कितने कीमती होते हैं और कितने अनमोल होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, कोहिनूर हीरे को जैसे संभाल के रखता है जौहरी, ऐसे ही माँ अपने बच्चों को संभाल के रखती है, बिल्कुल कोहिनूर हीरे की तरह, कि उसमें बिल्कुल एक भी खरोच नहीं आ जाए, एक भी कुछ नहीं। सो बस फ्रेंड, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। सो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार मेरी चैनल पर हमेशा बनाए रखिएगा और मेरी बेटू पर भी। बाय।